वीडियो में आपको महाभारत के 10 सबसे महान योद्धाओं से परिचित कराएंगे। ये योद्धा अपनी वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और इनमें से कुछ तो देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखते थे। नंबर 10, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। 16 साल का ही था, परंतु युद्ध कौशल में दिग्गजों को भी मात देता था। अभिमन्यु की सबसे बड़ी वीरता थी चक्रव्यूह को तोड़ना। यह एक जटिल युद्ध रचना थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव माना जाता। 9, सात्यकी महाभारत के रण में जहां भीष्म, अर्जुन, कर्ण जैसे नाम युद्ध के पर्याय बन गए, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं मिला। ऐसे ही एक अविस्मरणीय योद्धा थे यादव कुल के सात्यकी। उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान अर्जुन से प्राप्त किया था। 8, भगदत्त नरकासुर के पुत्र प्राग्ज्योतिषपुर राजा भगदत्त अपने विशालकाय हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे। हाथियों के युद्ध में उनकी कुशलता अद्वितीय थी। उनका हाथी सुप्रतीक का विशाल, शक्तिशाली और लगभग अपराजेय था। सुप्रतीक का इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का बेटा था। उसकी मां के कारण वह आधा राक्षस था, जिससे उसे कई मायावी शक्तियां मिली थीं। वह उड़ सकता था, अपना रूप छोटा या बड़ा कर सकता था और अदृश्य भी हो सकता था। उसने कई राक्षसों को मारा, जिम आलमपुर और बहुत सारे विशाल का। वायु देवता ने कुंती और पांडु को पुत्र प्रदान किया और भीम का जन्म हुआ। 10,000 हाथियों के बल से समृद्ध उसकी गर्जना युद्ध भूमि पर कंपन पैदा कर देती थी। गदा युद्ध में वह दुनिया के सबसे बेहतरीन और कुशल योद्धाओं में से एक था और साथ ही एक महान पहलवान भी था। भीम को कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी। बचपन से ही भीम की कौरव, खासकर दुर्योधन के साथ दुश्मनी चलती थी। द्रोणाचार्य और कृपा के तप से जन्मा अश्वत्थामा युद्ध में गरजता तूफान था। उसके माथे पर अलौकिक तेजस्वी मणि जगमगाती थी, जो उसे भूख, प्यास, थकान और बीमारियों से बचाती थी, जिससे वो लगभग अजेय हो गया था। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्रों का भरमार था। उसके तरकश में ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र और सृष्टि को लील लेने वाला नारायणास्त्र जैसे महाविनाशकारी शस्त्र थे। नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के राजगुरु गुरु द्रोण वो महान गुरु युद्ध कलाओं और रणनीतियों में निपुण थे और युद्ध के सभी रूपों में अत्यधिक कुशल थे। उनकी युद्ध तकनीक इतनी सटीक और घातक थी कि मानो वह युद्ध के मैदान पर एक शतरंज का खेल खेल रहे हों। गुरु द्रोण एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों के विद्वान थे। अर्जुन पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था, इसलिए उन्हें देवराज इंद्र का पुत्र भी कहा जाता था। छोटी उम्र से ही अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर के रूप में उभरे। गांडीव धनुष से छूटे बाण नंबर 2, कर्ण। महाभारत में कर्ण एक ऐसा वीर था जिसकी कहानी दिल को चीर देती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह प्रेम का भूखा योद्धा था, पर मित्रता के लिए वह अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार था। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल से अलंकृत था। यह वरदान भीष्म पितामह के नाम से पूज्य गंगा पुत्र, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए जन्मसिद्ध सिंहासन को ठुकरा दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अग्नि की तरह तपते रहे। इस अद्वितीय त्याग के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली और साथ ही अपने पिता शांतनु से उन्हें वह वरदान प्राप्त हुआ। उन्हें इच्छा मृत्यु का वर भी मिला, यानी उनकी मृत्यु का समय उनके ही इशारों पर नाचता था। भीष्म ने स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। जब उन्होंने शिखंडी को देखा तो स्त्री समझकर उन्होंने अपने हथियार रख दिए। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म पितामह लड़ाई न कर पाए और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर बाणों की शैया पर लेट गए। दोस्तों, ये थी महाभारत के योद्धाओं की कथा। वीडियो